हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप विकास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मौलिक अधिकार। हम लोग का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। पहले 7 था, अब 6 हो गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, तो अब 6 मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफी यूजफुल टॉपिक है सभी के लिए, फंडामेंटल राइट्स। तो नंबर 1 पे राइट टू इक्वेलिटी। हम लोग जानते हैं कि संविधान के जनक, फादर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने ही देश का संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही और फादर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जन्मदाता उन्हीं को कहा जाता है। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारा जब संविधान बना, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब दूसरे देशों से अडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है। पहले 7 था, अब कितना है? 6। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट टू इक्वेलिटी मतलब समानता का अधिकार, मतलब इस देश का सभी नागरिक बराबर है, समान है। आर्टिकल 14 से 18 में यह बात लिखी है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से 22 के बीच आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब इस भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान है, उनके साथ कोई भी प्रकार का जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और जो विक्टिम है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, मतलब हम लोग आजाद हैं, हम लोग किसी भी धर्म को परस्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 राइट टू इक्वलिटी। एक बार समझा देते हैं फिर से आप लोगों को। राइट टू इक्वलिटी में समानता का अधिकार। समानता का मतलब इस देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी लोग, किसी भी तबके के लोग हो, सभी लोग आपस में समान है। और यह बात आर्टिकल 14 से 18 के बीच लिखी है, मतलब देश के सभी नागरिक समान है, सभी को समान वोट देने का अधिकार, एक वोट देने का अधिकार, इसलिए सभी नागरिक समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता है कि हम लोग भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, लीगल बात कह सकते हैं, सही तरीके से कह सकते हैं, बिना किसी की धार्मिक भावनाओं को या मान मर्यादा को ठेस पहुंचाए बिना। राइट, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अगर भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ कोई गलत होता है तो वो लोग अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यह बात आर्टिकल 23 से 24 के बीच लिखी है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 से 8 के बीच है। 4 हो गया, हम लोग 2 और इसके बाद देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की सूची। तो हम लोगों के पास वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो देखेंगे 1 2 3 4 हम लोगों ने देख लिया। अब नंबर 5 पे देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार। यह किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 29 से 30 के बीच आता है, 29-30। नेक्स्ट नंबर 6 पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने इसको काफी इंपॉर्टेंट माना था, क्योंकि समय समय पे जब ऐसा लगे कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत है तो हम लोग इसका संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए यह आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज मतलब उपचार, मतलब समय समय पे जो कानून में संशोधन करने की जरूरत हो हम लोग उसको करेंगे। तो इसी के आधार पर, इसी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हम लोग संविधान में समय समय पे संशोधन करते हैं। अब तक भारत में लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत आता है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए यह भाग 3 में, अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के किस भाग में आता है तो आप कहेंगे भाग 3 में आता है। और आर्टिकल 12 से 32 के बीच है, ये नोट में मैंने लिख दिया है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 32 के बीच आता है। और ये यूएसए से अडॉप्ट किया गया, मतलब यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया है। और इसके अलावा एक खास ये NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भारत में एक कमीशन बनाया गया NHRC जो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की मतलब फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी बातों पे नजर रखता है। NHRC फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यह 1993 में इसका गठन किया गया, 1993 में। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर कोई कानून के जानकार व्यक्ति को
पीडी मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यानी एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं। एक है एसएचआरसी मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये सेंट्रल लेवल पे हो गया एनएचआरसी और ये हो गया स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी संख्या लगभग 23 है, इसकी संख्या लगभग 23 है। ये हर स्टेट के लिए हो गया और सेंट्रल लेवल पे हो गया एनएचआरसी। और यह भी भारत में रहने वाले सभी, मान लीजिए किसी के साथ किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया तो, और यह बात एनएचआरसी के संज्ञान में आ गई तो एनएचआरसी उसके लिए लड़ती है, उसके हक की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती है और उसकी जांच भी करने का अधिकार दिया है, क्योंकि इसको जो है संविधान के तहत मान्यता भी दी गई है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और भी हैं, देखिए आर्टिकल 14 विधि के समान समानता, मतलब कानून के सामने सभी लोग समान है। आर्टिकल 15 एक फिल्म भी बनी थी आर्टिकल 15 पे, आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें भी यही बताया कि धर्म जाति नस्ल के आधार पर हम सभी नागरिक समान है। आपको नंबर 16 पे अवसर समानता, मतलब लोक नियोजन अवसर में समानता, मतलब कोई भी प्रकार के जॉब्स वगैरह हैं उसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे, तो आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत, आर्टिकल 17 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछता है। आर्टिकल 17 18 में उपाधियों का अंत, मतलब टाइटल का अंत, और आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार, और आर्टिकल 24 में है चिल्ड्रेन नो वर्क, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, किसी भी सरकारी प्लेसेस में काम नहीं करा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें 3 अहम चीज़ें हैं जो पढ़ना आवश्यक है, वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया गया, जैसे कि संविधान में 3 मुख्य चीज़ें जो पढ़ना आवश्यक है। एक तो आर्टिकल के बारे में पढ़ना आवश्यक है, तो आर्टिकल की संख्या लगभग अभी 450 के आसपास है, उसका भाग पढ़ना है, और तीसरा शेड्यूल पढ़ना है। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो आज का क्लास था लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 4 हो गया। और 5वां में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और 6ठा और आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा पढ़ा भाग 3 में आता है आर्टिकल 12 से 32, और यूएसए से अडॉप्ट किया गया है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। या इसका गठन 1993 में यह बना, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी संख्या लगभग 23 है, मैंने हर स्टेट में अलग अलग होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ART शॉर्ट में मैंने लिखा आर्टिकल को। आर्टिकल 14 की विधि के समक्ष सभी हम लोग नागरिक बराबर हैं। आर्टिकल 15 की धर्म जाति नस्ल के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता हम लोगों के साथ, ये आर्टिकल 15 इस बात को स्टेट करता है, व्याख्या करता है। 16 में लोक नियोजन अवसर में समानता, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में समानता मिलेगी। 17 अनटचेबिलिटी का अंत, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। गांधी जी भी इसके बहुत विरोधी थे, गांधी जी चाहते थे कि मैंने अस्पृश्यता भारत से हटनी चाहिए। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मतलब टाइटल का अंत। 21 में राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार। और आर्टिकल 24 में है चिल्ड्रेन, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप सभी लोग खूब ध्यान से देखिए। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, जितने वीडियोज हैं उनका नोट्स बना लीजिएगा, तो फिर आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। कभी टेस्ट होगा तो उसमें भी आप लोगों को सुविधा होगी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी कुछ देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी छात्र दोस्त और महानुभाव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।